सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जो अपनी ड्राइविंग की जो तैयारी है ना, वो बहुत अच्छे से आपकी चल रही होगी। तो आज के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बढ़ता है हर बार, नॉर्मल सी बात है। यहाँ से क्वेश्चन हो जाता है, हो सकता है एक क्वेश्चन फंस जाए यहाँ से, ठीक है। तो अभी ट्रेड में काफ़ी दिन अभी तो है, पूरा 1 महीना 8 दिन, तो उस हिसाब से हम बहुत नॉर्मल ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे तो आपके दिमाग में भटक हो जाएगी। लेकिन 3 4 क्वेश्चन करवाएंगे, उसमें आपका बिल्कुल फ्रेश माइंड रहेगा। छोटी वीडियो रहेगी, ठीक है, बहुत अच्छे से आप उसको कवर करवाओगे, ठीक है भाई। तो अब देखते हैं, आपको पता ही है आज तारीख होगी हमारी, बेटा बंद करो, ठीक है। आज 13 अगस्त होगी, ठीक है, 13 अगस्त है। महाकाल बैच दिल्ली पुलिस ड्राइवर 2023, क्लास नंबर आज हमारी 12वीं है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल साफ साफ हैंड राइटिंग में अच्छे से समझा के फिर मैं लिख भी दूंगा। हो सकता है कोई त्रुटि हो, भाई आप लोग है ना कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। कमेंट करोगे तो हौसला जाहिर होता है, ठीक है। मैंने और किसी चीज़ की अब तक आपसे बोलने, लेकिन सिर्फ कमेंट बॉक्स किया, कमेंट किया करो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करोगे, ठीक है। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, वाहन में ब्लाइंड स्पॉट, यानी कि इसको हम अंधा मोड़ बोलते हैं, ठीक है। अंधा किसे कहते हैं? जो ब्लाइंड स्पॉट होता है किसको बोलते हैं, ठीक है। आपके पास भी जो भी आइडिया हो ना, तो आप उसको भी अपने अंदर अपने आंसर में नोट किया करो, ठीक है। तो अंधा मोड़ किसको बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। जो ड्राइवर देख पा रहा है, शीशे में दिख रहा है, तो वो तो सीधी बात हो तो है नहीं। लेकिन जो नहीं देख पा रहा, ये ज्यादातर कहाँ पर होता है? हिल एरिया हो गया, पहाड़ी एरिया में गाड़ी मोड़ते हैं, जो मोड़ने से पहले कुछ दिखाई नहीं देता, वो हमारा एक तो अंधा स्पॉट हो गया, ठीक है, जो हमारा ब्लाइंड स्पॉट है। ब्लाइंड मतलब अंधा, ठीक है। उसके बाद अब मान लो ड्राइवर यहाँ पे सीट के ऊपर बैठा है, डंपर के अंदर आप गाड़ी भी चला रहे हो, ठीक है। हो सकता है कोई साइकिल वाला आपके साइड से गया निकल के और आपके आगे जाके खड़ा हो गया, बट वो आपको दिख नहीं रहा, तो ठीक है, तो वो भी आपका ब्लाइंड स्पॉट के अंदर काउंट होता है, ठीक है। सीधी सी बात क्या है, जो ड्राइवर को दिखाई नहीं देता जो एरिया, और ज्यादातर कहाँ फ्रंट का ड्राइवर पीछे तो देखने जाएगा नहीं, तो वो तो इसका काउंट होगा नहीं, ठीक है। आगे का जो एरिया जो ड्राइवर द्वारा ऐसे आगे से फोकस मार के, ठीक है भाई। जो सामने की एरिया राइट लेफ्ट कई बार क्या है, जहाँ ड्राइवर बैठा हुआ है, ठीक है, उसके साइड में स्टेयरिंग के साथ लेना, जो एक ये जो पिलर होता है हमारा, जो पिलर होता है साइड वाला, उसमें कई बार क्या होता है, सामने से पूरा गाड़ी ढक जाती है। कई बार ऐसा कॉर्नर बन जाता है, पूरी गाड़ी गायब हो जाती है, ठीक है। तो वो हमारा ब्लाइंड स्पॉट के अंदर काउंट होगा, ठीक है भाई, ध्यान रखना। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से साफ साफ लिख भी दिया है। क्या मम्मा से है, ओके बाय, ठीक है। तो देखो मैंने लिखा है, वाहन के दाएं या बाएं, दाएं बाएं जिस तरह मोड़ेंगे, इसमें स्टेयरिंग के का जो हिस्सा होता है, जिसे ड्राइवर आगे कोना नहीं देख पाता, उसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, ठीक है। मैंने समझा दिया अभी आपको, ठीक है। उसके बाद लिखना चाहो तो आप लिख लेना इसको। उसके बाद करेंगे सेकंड नंबर, एक्सीलेटर की तार टूट गई स्टेट हाईवे पर, आप क्या करोगे? घर की दूरी 2 किलोमीटर है, भाई आप अपने घर की तरफ जा रहे हो, स्टेट हाईवे हो चाहे अंदर का भी हो, रोड कैसा भी हो, ठीक है। मैंने स्टेट हाईवे लिखा, भाई स्टेट रोड होता है, बार बार गियर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैंने स्टेट हाईवे लिखा है। अब एक्सीलेटर की तार टूट गई, तो सीधी बात है, एक्सीलेटर में तो गाड़ी आपको उठानी है, रेस होती है हमारी, क्लच टूट जाती है तो गाड़ी बिल्कुल नहीं चलती, ठीक है। अब दिक्कत क्या थी, रेस की जो तार है, जो हमारे एक्सीलेटर है, वो टूटी हुई है। तो कई बार क्या होता है, गाड़ी में आरपीएम जो होता है ना, जो जिसको हम टैकोमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो टैकोमीटर पे, उस पे सिस्टम पे क्या होता है कि रेस ना ऑटोमेटिक सेट रहती है, ठीक है। तो उसमें आप क्या करो, आराम से क्लिच बिचो, पहला गियर लगाओ, जिस छोटी गाड़ी अपनी हल्की स्पीड पकड़े, उसके बाद क्लिच बिचो पूरा अच्छे तरीके से, सेकंड गियर लगा लो, पहले से स्पीड गाड़ी इंप्रूवमेंट करेगी। उसके बाद तीसरा, तो लगभग 3 गियर तक गाड़ी, मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है, 4 तक भी गाड़ी चली है, ठीक है। 4 तक गाड़ी 40+ की स्पीड बिना रेस दिए, ठीक है। तो भाई 40 स्पीड बहुत हो जाती है मेरे हिसाब से आपको घर पहुंचने के लिए, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है, हमेशा गाड़ी में आरपीएम को चेक करें, 50 से 100 के बीच में आरपीएम हमेशा सेट रहती है, कई गाड़ी में से फालतू भी रहती है। तो उससे आप अपनी गाड़ी में गियर लगाकर उचित गति सीमा वाहन को चला सकते हैं। आरपीएम पर गाड़ी चल जाती है, नोट 40 तक की स्पीड बड़ी आराम से चल जाएगी, ठीक है। तो 40 तक गाड़ी आप बहुत आराम से चला सकते हो। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, सामान्य चालान कितने का होता है और कौन सी धारा लेते? कई बार पूछा गया है इंटरव्यू के अंदर कि भाई आपने चालान कभी करवाया कि हाँ जी करवाया। तो जो जनरली चालान होता है, जो नॉर्मल चालान होता है, वो कितने रुपए का होता है, ठीक है। तो और कौन सी धारा लगती है? तो सीधी बात है, जो जनरल चालान है वो 500 रुपये का होता है, ठीक है। और धारा 176, ठीक है भाई, मैंने लिख दिया है, धारा 176 के तहत 500 रुपये का सामान्य चालान होता है, जो कि 1 सितंबर 2019 से पहले 100 रुपये का होता था, ठीक है। तो ये 1 सितंबर वाली लाइन ध्यान रखना, कई बार पूछ रहे थे कि पहले कितने होता था, तो 1 सितंबर 2019 से पहले, क्योंकि 1 सितंबर 2019 को हमारा संशोधन कर दिया गया था भाई, ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्लच प्लेट जलने के मुख्य कारण बताओ। भाई क्लच प्लेट है, आपसे पूछ लेंगे इंटरव्यू के अंदर, आप सामने खड़े हो, आपसे पूछ जाएगा, हाँ जी आप ये बताओ किसका नाम लेके, भाई ऋषभ है, ठीक है, अपना अनिल है, ठीक है, और KR परमार वगैरह और भी बच्चे अपने, ठीक है। तो इनसे पूछ लेंगे भाई
जो हमारी जो क्लच है वो जल गई है, या उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं क्लच जलने के, ठीक है। तो वो सभी कारण जो मुख्यतः बताने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसका जो मेन प्रोपे है वो मैं लिख बता दिया। हाफ क्लच दबाने से कई बार क्या कहते हैं, बहुत से ड्राइवर ना हाफ क्लच दबाते हैं, पूरी नहीं दबाते हैं, तो हाफ क्लच से भी गाड़ी के ऊपर जोर पड़ता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर बात करेंगे, काफी ज्यादा ड्राइवर क्लच को फुट रेस्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। बहुत से ड्राइवर मैंने खुद देखे हैं, क्लच के ऊपर पैर रख लेंगे, जैसे कोई धचकी आएगी ना तो पैर में ऐसे हालेगा बार बार, ठीक है। तो भैया वो हाफ रेस्ट में उनको आदत हो जाती है। और ड्राइविंग के अंदर जब भी आप ट्रेड टेस्ट देने जाते हो तो वहां पर यही चेक होता है कि आपने क्लच के ऊपर पैर रखा हुआ है नहीं। बहुत से बच्चे ना उन्होंने ड्राइविंग के दौरान ये चीज रखी हुई थी पैर उसके ऊपर, क्लच के ऊपर, ठीक है। तो भैया तो उनकी वो चीज नोट होती है, जब बाद में फाइनल लिस्ट बनती है ना तो उसमें वो एक चीज नोट की जाती है कि कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि परफेक्ट ड्राइवर को लेना पड़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ अपने एक चीज ना नोट करके रखा करो। उसके बाद ये देखो, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्लच के ऊपर पैर रखे कभी भी नहीं चलानी चाहिए गाड़ी, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा, हाफ क्लच दबाकर एक्सीलेटर के साथ टायर को घसीटते हैं। जिनकी टायर को स्कीडिंग करते हैं ना, आपने कई बार देखा होगा, बहुत से क्या करेंगे, जैसे ओवर रेस नहीं होता है, ओवर रेस बार बार ऐसे तालमेल सा बनाएंगे। जैसे हम मान लो किसी ऊंचाई में चढ़ रहे हैं तो जो तालमेल बनाना जिसको बोलते हैं, भाई तालमेल बनाना मतलब गाड़ी को बिना ब्रेक दबाए रोक के रखना। तो बहुत से क्या करते हैं, सिंपल खड़ी गाड़ी में कोई कंपनी वगैरह पड़ी तो वहां पर रेस देके दिखाते हैं, ओवर रेस से नहीं करते हैं गाड़ी को, जैसे ओवर रेस जैसे टायर को घुमा के दिखाते हैं। तो भैया उससे क्या था, हमारे जो पिस्टन होते हैं उस पर भी जोर पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो क्लच का भी वहां पर बहुत ज्यादा मिसयूज किया जाता है उस चीज के ऊपर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिए, और पूरी उम्मीद है कि आपको वो अच्छे से समझ में आ भी गए होंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको कोई भी कमी हो या अब तक हमारे वीडियो में कोई भी दिक्कत आ रही है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स जरूर करना। जो भी भाई एमएस ड्राइवर हो, सीटीयू का हो, ठीक है, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी ड्राइवर, डीपी ड्राइवर, और भी जैसे राजस्थान के अंदर भी ड्राइवर की भर्ती आ गई है, ठीक है भाई। तो भैया आप अभी से हमारे साथ जुड़ सकते हो, बहुत अच्छी अच्छी चीजें करवाएंगे, ठीक है। हो सकता है वीडियो पहले हमारी बहुत लंबी वीडियो आ रही थी, टाइमिंग ज्यादा, लेकिन अब हमने बहुत कम से कम समय लेने की कोशिश की है दोस्तों, ठीक है। तो देखो सवाल अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके, अगर आपको हमारे जितने भी क्वेश्चन कराए गए अगर आपको अच्छे लगे ना भाई, अच्छे लगे तो ही कमेंट करना, नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद और जय भारत।